कहो काय गवाई हो लला हम तुम्हें कुछ बताए आई हूँ। मैया तू अर्जुन की माँ है, का बताए आई लला हम अर्जुन की मैया ना है, हम तेरी मैया है, हम तेरी मैया है, तू ना जानते हमने तो कुआरे पे पैदा कियो, लोक लाज मर्यादा की वजह से एक नदी में बा दिया था। कर्ण ने जवाब दिया मैया जब तो नदी में बहाना था तो तुमने पैदा ही क्यों किया। लला कह तो रहे लोक लाज मर्यादा की वजह से, बता काय खवाई, हम तो बताए हुआ और कुछ मांगे हुआ। कर्ण हंस के वो लोग का मांगे आई कहो वैसे तुम मैया कहलाने के लायक तो नहीं हो, तूने हमें बेटा तो कबहू ना जानो, कबहू को बच्चा ना समझो, अब तू बता का मांगे आई। लला तुम्हारे पास जो 5 बाण हैं सो तुम हमें दे देवो। कर्ण ने जवाब दिया मैया तू 5 बाण मांगवे चली आई और तू जका जा रही के हम तेरे ही बेटा है, हमने पढ़ किया कि सुबह युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा तो मर जाने दे, तेरे तो 5 के 5 ही है। कुंती रोए के बोली न लला हमें 5 बाण दे दो। कर्ण ने जवाब दिया मैया तो बाण मांगवे आई, 5 बाण निकाले और पकड़ा दिए ले जा। हमें तो पहले ही पता थी कि बिना मतलब के तुम्हें यहाँ आ नहीं सकती। दादा कर्ण के गुरु थे परशुराम और परशुराम के यहाँ कर्ण ने छिप कर के विद्या सीखी। एक बार परशुराम को नींद आई, कर्ण के जंगा पे सर रखा और सो गए। किसी भमरे ने आके कर्ण की जंगा को काट लिया, रक्त बहने लगा, पर कर्ण ने परशुराम को नहीं जगाया। जब वो जागे वो रक्त देखा, एकदम प्रसन्न होकर 5 बाण पकड़ा दिए। परशुराम ने एक बात कही कर्ण से कि एक बात बताओ, तुम ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, क्योंकि परशुराम का एक नियम था ब्राह्मण को विद्या सिखाते थे, क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाते थे। परशुराम ने कहा बेटा सच बताना तू कौन है, तू ब्राह्मण को छोड़ा ना है, तू हमें क्षत्रिय मालूम कर रहे है, क्योंकि इतनी सामर्थ्य एक ब्राह्मण में नहीं है जो दर्द सहन कर ले, इतनी क्षमता तो क्षत्रिय में है। कर्ण ने जवाब दिया गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूँ, छिप करके विद्या सीखी, श्राप दिया एक दिन ऐसा आएगा अपने के हाथों तुम मारे जाओगे। जवाब दिया अपने के हाथों मारे जाओगे। कुंती वहां से 5 बाण ले आई, वो बाण परशुराम ने कर्ण को दिए थे। सुबह महाभारत का दादा माताओं जब युद्ध हुआ, सगी माँ के दोनों बेटा हैं, एक तरफ कर्ण खड़ा एक तरफ अर्जुन। युद्ध हुआ दादा, अर्जुन कर्ण के रथ को 3.5 कदम पीछे हटा देते थे, 3.5 हाथ पीछे।
महाराज याद रखना दादा, अर्जुन कर्ण के रथ को 7.5 हाथ पीछे हटाते थे और कर्ण दादा अर्जुन के रथ को 3.5 हाथ। जब रथ पीछे हट जाता था तो अर्जुन ने जवाब दिया, माधव देख रहे हो? भगवान बोले तुम पागल हो का? एक बात बता, पूरी दुनिया को बोझ लेकर के तुम्हारे रथ पे हम बैठे, ध्वजा पे हनुमान जी बैठे और तब तुम्हारा रथ 3.5 कदम पीछे हो जाते हैं और तुम हंस रहे हो कि हम 3.5 ही कदम हटाए पाते और हम कर्ण के रथ को 7.5 कदम पीछे हटा देते हैं। तो जब कहा चुकत, अगर हनुमान जी ध्वजा पे न होते और हम सोमज रथ में न होते तो तुम आओ और तुम्हारे रथ को पता न चलता कि तुम किए गई, तुम्हारे रथ को और तुम आओ पता नहीं चलता कि तुम किए गए हो। तुम पागल हो? पूरी दुनिया को बोझ लेकर के मैं बैठा हूँ, ध्वजा पे हनुमान जी बैठे, तब कर्ण 3.5 कदम हाथ पीछे हटा देता। सोई अर्जुन चुप पाए गए। युद्ध होता रहा दादा, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसने लगा। भगवान इशारा कर रहे अर्जुन से, क्या देख रहे हो? बाण चलाओ। अर्जुन ने जवाब दिया, प्रभु एक नियत्ते पे बाण हम पे ना चले रहो, हम बाण कैसे चलावे? ये तो अपने ही हैं। भगवान बोले कोई अपनो ना है। अर्जुन बोले प्रभु कछु पिता हमारे कछु मामा लगते, वो सपनी मामा है।
कुछ मामा लगते हैं, कुछ